बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग अमेज़न पीपीसी में एक टर्म यूज़ होती है एसीयूएस, एक्कोस भी कहते हैं इसको और एसीयूएस भी कहते हैं। तो इस टर्म के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग दो वीडियोस बना चुके हैं अमेज़न पीपीसी कोर्स में, जिसमें हम लोग देख चुके हैं कि अमेज़न पीपीसी बेसिकली है क्या। वो इसमें बहुत सारी टर्म्स यूज़ होती हैं, उनका बेसिक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज एक्कोस को हम लोग डिटेल के साथ देखेंगे कि इसका क्या मतलब है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है और इसको बेहतर बनाने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आप यूज़ करते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, क्योंकि हमेशा पीपीसी की सक्सेसफुल रेशियो जांचने के लिए आपको इन टर्म्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अमेज़न पीपीसी जब आप रन करते हैं तो उसकी कितनी वो अमेज़न पीपीसी कैंपेन आपकी सक्सेसफुल रही है, उसकी रेशियो चेक करते हैं आप लोग। उसके डिफरेंट आप देखते हैं, स्टैट्स देखते हैं कि आया कि जो कैंपेन आपने रन की है उससे आपको फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसमें उसको जांचने के लिए एक जो टर्म यूज़ होती है वो है एक्कोस, यानी ACOS, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल। ये एक टर्म यूज़ होती है जिसको आप परसेंटेज के में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये क्या है, द एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल यानी एक्कोस is a key performance indicator used by sellers and advertisers on the Amazon platform. It is expressed as a percentage and represents the ratio of ad spend to ad sales. यानी एक टर्म है जो कि Amazon पे एडवर्टाइज़र या सेलर्स इसको Amazon PPC की कैंपेन को परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली ये परसेंटेज में कैलकुलेट की जाती है। वो ये कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन है, ये रेशियो है बिटवीन एड ऑफ स्पेंड, यानी कि टोटल जो आपने डॉलर्स, आपने जो रकम, आपने जो पैसे अपनी अमेज़न उस कैंपेन पे रन किए हैं, उसको आप रेशियो निकालते हैं उस सेल के साथ जो ये कैंपेन रन करने के बाद इस कैंपेन के थ्रू आपको सेल जनरेट हुई है। तो इस चीज़ को आप लोग एक्कोस कहते हैं। इसका फार्मूला सिंपल सा फार्मूला है। फार्मूला आप देख लें कि एक्कोस इज इक्वल टू एड स्पेंड, यानी टोटल अमाउंट जो आपने उस कैंपेन पे रन की है, ठीक है, और उसको डिवाइड करना है आपने एड सेल्स, यानी उस कैंपेन के थ्रू आपकी जो सेल हुई है उसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो आपकी एक्कोस निकल आएगी। यहाँ पे एक चीज़ आपने जहन में रखनी है। देखें, आप पीपीसी कैंपेन जब रन करते हैं तो आप डिफरेंट कीवर्ड्स पे बिड्स लगा के तो वो कैंपेन रन करते हैं, ठीक है। आप सिर्फ एक कीवर्ड पे नहीं कर रहे होते। तो ये एक्कोस, हर कीवर्ड की जो एक्कोस है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। हर कीवर्ड की आप स्पेंडिंग, क्योंकि उसकी बिड उसकी चेंज होती है, उसकी जो अमेज़न आपको चार्ज करता है वो और होती है। अमेज़न क्या चार्ज करता है, जब भी आप कैंपेन रन करते हैं उसके थ्रू क्लिक मिलता है आपको, तो उस क्लिक के थ्रू जो सेल मिलती है या क्लिक मिलता है उस पर अमेज़न आपसे चार्ज करता है उस क्लिक के, ठीक है। पीपीसी का मतलब ही यही है कि पे पर क्लिक, तो अमेज़न उसको चार्ज करता है आपसे। तो ये हर कीवर्ड की, ऐसा नहीं है कि अमेज़न की एक फिक्स अमाउंट है जो आपको वो चार्ज करता है, नहीं। हर कीवर्ड की बिल्ड कुछ की कम है, कुछ की ज़्यादा है, हर कीवर्ड की वो डिफरेंट है, ठीक है। और उसी तरह अगर उसकी बिड डिफरेंट है, उसके वो अमेज़न के चार्जेस डिफरेंट हैं, तो उस हिसाब से आपका हर कीवर्ड का जो एक्कोस है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये आपने डिफरेंट इसको करना है, कैलकुलेट करना है, ऐसे कैलकुलेट करना है। और जितना कम से कम आपका एक्कोस होगा उतना ही वो कीवर्ड आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एड स्पेंड का ऊपर है और ऐड की सेल का नीचे है, यानी कि इससे आप डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जितना कम से कम होगा उतना ही वो आपको फ़ायदा देगा, ठीक है। तो आपने हमेशा इस परसेंटेज को जिस कीवर्ड की, यानी कि एक कीवर्ड पे अगर आपका खर्चा आ रहा है
2.02 आपने स्पेंड की है, ठीक है, 2.02 आपने स्पेंड किया है, और उससे आपकी जो सेल हुई है, आपकी प्रोडक्ट की जो प्राइस थी वो आपको मिल गई $48 की आपकी प्रोडक्ट थी, और उस कीवर्ड पे जो क्लिक आपको मिली है वो 2.02 की मिली है, तो ये आपका टोटल आ गया 0.04। इसको आप मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो आपका जो एक्कोस आया वो जस्ट 4 आया। देखिए आपने कितनी कम, यानी $2 की ऑलमोस्ट स्पेंडिंग करके आपने $48 की अपनी प्रोडक्ट सेल कर ली, ठीक है, तो उसका आपको जाहिर सी बात है फ़ायदा ही है, आपका ऑलमोस्ट $46 आपको बचे, उसके चार्जेस $2 पे करने के बाद भी। तो इस लिहाज से जब भी आप कैलकुलेट करेंगे, जिस भी कीवर्ड की आपको एक्कोस कम होगी वो कीवर्ड आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करती है, आपको जो एक्कोस डिपेंड करती है, आपकी यूँ समझे कि पूरी पीपीसी कैंपेन इस पर डिपेंड करती है, क्योंकि ये फीचर्स, ये फैक्टर्स ऐसे हैं कि इनमें से एक भी आपका आगे पीछे हुआ तो आपकी पीपीसी कैंपेन फेल हो जाती है। सबसे पहले बिड स्ट्रेटजी। बिड स्ट्रेटजी क्या है? आप सबसे पहले जब कोई भी कैंपेन प्लान करते हैं तो सबसे पहले अपना बजट डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि इतना बजट आपने स्पेंड करना है, तो उस बजट में आप बिड की अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, यानी जितने आप कीवर्ड पे बड़ी बिड लगाएंगे उतने ही ज़्यादा आपको क्लिक्स मिलेंगे, ठीक है। और एक बात हमेशा मेरी याद रखेंगे, क्लिक का मतलब ये नहीं है कि आपको सेल भी ज़्यादा मिलेगी, वो क्यों, वो आगे चल के मैं आपको थर्ड पॉइंट पे बताता हूँ। उसके बाद कीवर्ड रेलिवेंसी। कीवर्ड रेलिवेंसी सिंपल सा पॉइंट है कि आपने उन कीवर्ड को यूज़ करना है जो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, ठीक है, उन पे आपने बिड लगानी है ताकि आपकी सर्चिंग में प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा है, आपका कन्वर्जन जो रेट है वो ज़्यादा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, जो ऊपर मैंने बोला कि अगर क्लिक्स का मतलब ये नहीं है कि आपकी सेल ज़्यादा आएगी, गारंटी नहीं है, उसका मतलब यही है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का कि बिलफर्ज अगर एक यूज़र क्लिक करके आपकी प्रोडक्ट पे आ गया है, प्रोडक्ट के पेज पे आ गया, लेकिन आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग ही ऐसी बनी है कि वो देख के उसका दिल ही नहीं माना कि मैं ये प्रोडक्ट परचेज़ करूं, यानी इमेजेस अच्छे नहीं हैं, बुलेट पॉइंट्स कुछ ख़ास नहीं लिखे हुए, टाइटल कुछ ख़ास नहीं है, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी कुछ ख़ास नहीं है, रिव्यूज़ भी नहीं है, कुछ ख़ास पॉजिटिव रिव्यूज़ नहीं है, तो वो क्लिक करने के बावजूद भी आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करेगा। तो आपकी लिस्टिंग फुल्ली ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, इस चीज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना। उसके बाद कंपटीशन तो मैटर करता ही है कि अगर एक कैटेगरी में आपकी प्रोडक्ट है उस पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो आपको बिड भी हाई करनी पड़ेगी, बिड हाई करेंगे तो आपकी एक्कोस भी बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि कन्वर्जन नहीं मिलेगा तो एक्कोस बढ़ेगी आपकी, तो इससे आपके वो पीपीसी कैंपेन पे फ़र्क पड़ेगा। सीजनैलिटी का पॉइंट बड़ा यहाँ पे एक लॉजिकल पॉइंट है कि बिलफर्ज आप कुछ सीजनल प्रोडक्ट रन कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कोई आपकी प्रोडक्ट है वो क्रिसमस के हवाले से है और दिसंबर में वो सेल होती है, और आप उस पर पीपीसी कैंपेन रन कर दें मार्च में, अप्रैल में, तो उस कैंपेन के आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस प्रोडक्ट की डिमांड ही दिसंबर में है, वो लोग पहले नहीं खरीदेंगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने, अगर आपकी कोई प्रोडक्ट सीजनल है तो उस पर आपने पीपीसी कैंपेन उसके सीज़न के दौरान ही, यानी उसके टाइम ड्यूरेशन के दौरान ही, यानी अगर दिसंबर के हवाले से, क्रिसमस के हवाले से आपकी वो प्रोडक्ट है तो आपने वो दिसंबर में ही उसकी कैंपेन रन करनी है। ऐसा नहीं है कि आप अप्रैल में, मई में जाके उसकी कैंपेन रन कर दें, तो उससे आपको सेल नहीं मिलेगी। उसके बाद एक सेल्स हिस्ट्री, ये डिपेंड करती है ऑब्वियसली कि अगर आपकी प्रोडक्ट पे सेल ऑलरेडी पहले की हुई पड़ी है तो रिव्यूज़ भी हुए पड़े हैं, तो आपके वो कन्वर्जन के रेट जो है वो ज़्यादा चांसेस ज़्यादा होते हैं, यूज़र उसको जल्दी परचेज़ करता है। बनिस्बत उसके कि अगर आपकी न्यू लिस्टिंग है तो वहाँ पे आपको बिड भी हाई करनी पड़ती है। न्यू लिस्टिंग को पीपीसी कैंपेन के रिजल्ट्स मिलने में थोड़ा टाइम भी लगता है, खासकर जब आप प्राइवेट लेवल जो लोग लॉन्च करते हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद बिड एडजस्टमेंट, वो पहला पॉइंट और ये सातवां पॉइंट तकरीबन मिलते जुलते हैं कि आपको टाइम टू टाइम देखना होता है कि आपने जिन कीवर्ड पे जो जो बिड लगाई हुई है और उन कीवर्ड पे अगर वो आपको रिस्पांस मिल रहा है उस तरह का या रिस्पांस नहीं मिल रहा तो आप उसको मॉनिटर करके तो बिड को ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है।
तो वो आपने चेंजिंग करनी है। तो ये वो फैक्टर हैं जिन पे एक्कोस और अमेजोन पीपीसी, यानी एक्कोस अच्छा है तो पीपीसी कैंपेन भी आपकी अच्छी है, तो ये फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उसके बाद कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिनको आप जहन में रख के तो अपनी एक्कोस को कम से कम कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले जो आपकी स्ट्रैटेजी आती है वो कीवर्ड रिसर्च, यानी आप हमेशा प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करें पहले, सबसे पहले, और कीवर्ड्स ढूंढें। डिफरेंट टूल्स हैं, हीलियम है, जंगल्स कोड है, उनको यूज़ करके तो कीवर्ड रिसर्च करने के बाद ही उन पे आप पीपीसी कैंपेन को रन करें। उसके बाद आ जाते हैं नेगेटिव कीवर्ड्स। नेगेटिव कीवर्ड्स क्या हैं कि जब आप एक पीपीसी कैंपेन रन करते हैं तो उसको आप जब मॉनिटरिंग पे रखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपको क्लिक्स तो ला रहे हैं लेकिन कन्वर्जन नहीं मिल रही आपको, ठीक है। तो वो इन कीवर्ड पे वो सिर्फ आपका बजट कंज्यूम कर रहे हैं, तो उन कीवर्ड को आपने क्लोजली मॉनिटर करना। जो ऐसे कीवर्ड हैं जो बजट ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और कन्वर्जन उनकी बहुत कम है, तो उन कीवर्ड्स को आपने नेगेटिव कीवर्ड में डाल देना है ताकि आपका बजट ज़्यादा कंज्यूम ना हो। उसके बाद मॉनिटर है, एडजस्ट बिड्स, वो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि आपने मॉनिटरिंग करनी है और बिड्स को ऊपर नीचे चेंजिंग करते रहे। फोर्थ पॉइंट जो सिंपल है लेकिन काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं, देखिए आपने पीपीसी कैंपेन रन कर दी, सब कुछ कर दिया, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपकी प्रोडक्ट की प्राइस अपने कंपटीटर्स की बनिस्बत बहुत ज़्यादा है, तो वो क्लिक करने के बाद भी कोई परचेज़ नहीं करेगा। तो ये सिंपल सा पॉइंट है कि इसको आपने जहन में रखना है, इसको इग्नोर नहीं करना कि ये किसी और मैटर में नहीं है। क्लिक मिलने के बाद टोटली डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे और आपकी प्रोडक्ट की प्राइस पे। तो प्राइस को आपने अपने कंपटीटर से मैच करके रखना है। तो उम्मीद है कि एक्पोस के हवाले से आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।